नमस्कार दोस्तों। सीआईएल ने हमारा इंतजार खत्म कर दिया है और डिटेल नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर दिया है फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग एंड सेल्स हायरिंग वैकेंसीज। ठीक है। तो गाइस 14 फरवरी से पहले आपको जाके फॉर्म भरना है और आज हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी की। तो मार्केटिंग एंड सेल्स के फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि इसमें हम एलिजिबिलिटी को डिस्कस करने वाले हैं और वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि आखिर वो कैंडिडेट्स कौन से हैं जो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। चार चीजें हम करेंगे। सबसे पहले हम मोड की बात करेंगे, डिग्री का मोड क्या होना चाहिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और फाइनल ईयर के जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या स्टेटस है। ठीक है। तो वी आर गोइंग टू डू दैट। उसके पहले ह्यूमन पेरेटस ने मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए ऑफिसर के लिए कोर्स, फुल फ्लेज कोर्स जो है लॉन्च कर दिया है, जिसकी डिटेल्स आप वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो कोर्स है। ठीक है। देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो इस कोर्स के हैं, ताकि जैसे वो प्रिंटेड मटेरियल हो गया या प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गया, उसकी डिटेल आप यहां से ले सकते हैं। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं और अपने डिस्कशन को एक बार अच्छे से कैटेगराइज कर लेते हैं। तो मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए जो हम चार चीजें डिस्कस करने वाले हैं उसमें से पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका मोड। ठीक है। तो मोड को लेके बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी गई है। हम जानते हैं कि जो फुल टाइम रेगुलर वाले हैं वो तो होते ही हैं हमेशा, क्या कहते हैं, एलिजिबल। पर गाइस इनका क्या, जैसे कि किसी ने ऑनलाइन किया हो मास्टर्स में, ठीक है, किसी ने क्या कहते हैं पार्ट टाइम किया हो मास्टर्स में, ठीक है, या किसी ने करस्पॉन्डेंस किया हो, इनका स्टेटस क्या है। तो गाइस इनके लिए जो सीआईएल ने हमें बताया कि दे ऑल आर एलिजिबल। ठीक है। तो मोड ऑफ डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। ये सारी, अगर आपने ये इस तरीके इनमें से कोई सी भी करी हो, चाहे ओडीएल किया हो, आप एलिजिबल हो जाएंगे इस एग्जाम के लिए। ठीक है। कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन की। ठीक है। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या हुआ है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, ग्रेजुएशन तो देखिए मैंडेटरी है ही, करनी है, प्लस आपने अगर पीजी डिप्लोमा किया है, एक सेकंड गाइस, ग्रेजुएशन प्लस पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट या फिर एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, और इसमें इसमें अगर आपने, इन दोनों में अगर आपने स्पेशलाइजेशन लिया है मार्केटिंग, तो ही आप एलिजिबल होगे। पर मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन लेना काफी नहीं होगा, इसमें आपने जरूर मेजर भी किया हो तभी वो आपको वैलिड मानेगा। ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने एमबीए किया है और आपने मार्केटिंग जो है स्पेशलाइजेशन लिया तो है, पर मार्केटिंग आपका है माइनर, यू विल नॉट बी एलिजिबल। या फिर कई जगह क्या होता है, एमबीए किया है पर ड्यूअल स्पेशलाइजेशन है, ड्यूअल स्पेशलाइजेशन है जिसमें एक आपका मार्केटिंग हो गया और दूसरा कोई सा भी हो गया, देन ऑल्सो यू विल नॉट बी एलिजिबल। गाइस साफ साफ लिखा है मार्केटिंग उनको मेजर में ही चाहिए अगर स्पेशलाइजेशन लिया गया है तो। ठीक है। इसके अलावा मिनिमम मार्क्स भी आपके आने चाहिए, मिनिमम परसेंटेज आपके आने चाहिए, दैट इज 60% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिजर्वेशन होता है वो अलग अलग कैटेगरीज को मिला है, वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। 60% का मतलब क्या है, 60% का गाइस मतलब है कि अगर आपके लेट सपोज आपके 59.99% आए हैं, तो क्या आप एलिजिबल हैं? द आंसर इज नो, देन ऑल्सो यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। 60 के या 60 से ऊपर ही उन लोगों को चाहिए। ठीक है। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन बड़ा ही अच्छे से आसान है, सिंपल शब्दों में उन्होंने बताया है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं, वो है स्टेटस ऑफ अपीयरिंग कैंडिडेट्स। तो गाइस अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि यूजुअली पीएसयूज अलाउ नहीं करती हैं।
बट सीआईएल ने अलाउ किया है अपियरिंग कैंडिडेट्स को जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर एक वो पर्टिकुलर सेमेस्टर या ईयर में है तो वो एग्जाम दे सकते हैं। वो क्या, कि अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं, आपके अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपका ईयर सिस्टम है और फाइनल ईयर में है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपका ट्राइमेस्टर सिस्टम है और फाइनल ट्राइमेस्टर में है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज और आप समझ लीजिए, प्रोवाइडेड दैट की कंडीशन है, वो क्या है, वो है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर फाइनल सिलेक्शन से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए, और रिजल्ट में 60% जो है मिनिमम आपका आ जाना चाहिए अगर अनरिजर्व्ड है तो। इसके अलावा देयर शुड नॉट बी बैकलॉग्स फॉर यू गाइस, कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो गाइस अपेयरिंग कैंडिडेट्स का स्टेटस डिस्कस कर लिया हमने। नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं, दैट इज एज क्राइटेरिया। तो गाइस एज क्राइटेरिया हम अनरिजर्व्ड के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो अनरिजर्व्ड के लिए क्या कहता है ये, कि भाई आपकी जो एज है दैट शुड नॉट बी मोर देन 30 ईयर्स, शुड नॉट बी मोर देन 30 ईयर्स एज ऑन 30 सितंबर 2024। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब गाइस हुआ कि अगर आपकी एज 30 साल से एक भी दिन ज्यादा हो गई इस दिन के दौरान, तो यू आर नॉट बी एलिजिबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 30 सितंबर 2029 को आपकी बर्थडे है, 30 ईयर्स 1 डे, देन you will not be eligible for this एग्जाम। अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रिलैक्सेशन देती है रिजर्वेशन के लिए, वो आप नोटिफिकेशन में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने चारों चीजें डिस्कस कर ली, एंड आई होप इसके बाद आपको क्लैरिटी आ गई होगी। बाकी ह्यूमन पेरिटस के साथ अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ से ले लीजिए। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड डिफरेंट रिसोर्सेज फॉर योर स्टडी। सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड, हम आपको प्रोवाइड करेंगे प्रिंटेड बुकलेट्स जो कोरियर के थ्रू आपके आएंगी। सो दीज आर कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट जिनसे आप अपना पूरा कोर्स कवर करेंगे। ठीक है, फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 वी आर गोइंग टू प्रोवाइड सिलेक्टेड टॉपिक्स के लिए हम ये बुक्स आपको भेजेंगे। सेकेंडली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड ऑनलाइन क्रेडेंशियल्स जिनसे आप ह्यूमन पेरिटस का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेस करेंगे। सो दिस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लुक्स लाइक दिस। वंस यू आर एनरोल्ड विद अस, इसके थ्रू आप बाकी चीजों की पढ़ाई करेंगे, चाहे फिर वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं या फिर डिस्क्रिप्टिव कंटेंट है या फिर जो क्लासेस हैं, वो सब आप यहां से एक्सेस करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट के टॉपिक में जाएंगे तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए ये सारे टॉपिक्स आपके सामने आ जाएंगे। एंड अगर मैं किसी भी एक टॉपिक में चला जाऊं तो वहां पे आपके सामने क्लासेस, बुक्स एंड क्विजेस का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी जो मेन प्रायोरिटाइज आपको करना है वो है आपके क्विज। व्हाई? बिकॉज द टाइम लिमिट इज वेरी लेस व्हेन इट कम्स टू द पीएसयूज एग्जाम। तो आपको बहुत ही टारगेटेड और मिशन मोड में इस पढ़ाई को करना होगा। और हमने आपके लिए ऑलरेडी जो है कई सारे क्वेश्चंस को एक्यूमुलेट करके आपको प्रोवाइड कर दिया है। दीज क्वेश्चंस कम्स विद द एक्सप्लेनेशन। तो यहीं पे आपको जाके यहाँ पे जाके आप अपना पढ़ाई भी कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस इस प्लेटफॉर्म का 1 डे फ्री ट्रायल भी आप ले सकते हैं। उसके लिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो नीचे यहाँ पे फ्लैश हो रहा है। ठीक है, सो टाइम कम है, मिशन मोड में पढ़ाई करनी है, कंसाइज पढ़ाई करनी है, एंड रीच आउट टू अस फॉर एनी असिस्टेंस। ऑल द बेस्ट।